सो अपना स्वाई आ और स्वाई बे हमने कर लिया था, राइट। द्राई आ, द्राई आ में क्या करना है देखो, अर्बाइटन जी सुस्वाइट। सुस्वाइट मतलब टू पीपल, दो लोगों को मिलकर काम करना है। जी हाबन ein Vorstellungsgespräch। Vorstellungsgespräch क्या होती है? इंटरव्यू। आपका एक इंटरव्यू है एज ए als केलनर या als केलनरिन, या तो एज ए वेटर या एज ए वेट्रेस इन einem रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, है ना। Welche Fragen haben Sie? Which question do you have? Right? Welche Fragen erwarten Sie? Which question do you expect? Expect करते हैं ना, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयार करके जाते हैं अपना। तो जामेल जी, तो आपका एज ए वेटर इंटरव्यू है किसी रेस्टोरेंट में, राइट। तो कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए आपके हिसाब से? कोशिश करो समझने की, लिखने की। 2 मिनट है आपके पास। क्या होना चाहिए बताओ, क्या पूछना चाहिए? भाई आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, उनसे क्या पूछेगा बताओ, हिंदी में बताओ एक बार। है कितना टाइम मतलब? कितना टाइम, मतलब सुबह से शाम। अच्छा, ये पूछ सकते हो कि टाइमिंग्स क्या होंगे, है ना। ओके, टाइमिंग्स की बात हो सकती है। लैंग्वेज तो आप मान लो जर्मनी में आप काम करना चाहते हैं, जर्मनी को जर्मन बोल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, ये पूछा जा सकता है ना। और कौन कौन से दिन काम करना होगा, है ना, वीकेंड पे करना होगा कि नहीं करना होगा। ये कोई यूनिफॉर्म तो नहीं है तुम्हारे यहाँ की रेस्टोरेंट की, कोई ड्रेस कोड तो नहीं है ना। और सैलरी कितनी मिलेगी, हाँ, सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। सही है गलत? तो नोट करो इनको इसी बात पे। देखो, वी जिन दी Arbeitszeiten, देखो आ गया ना। वी जिन दी Arbeitszeiten, वर्किंग टाइमिंग्स क्या है? वी जिन दी Arbeitszeiten, व्हाट आर द वर्किंग टाइमिंग्स? an welchen Tagen soll ich arbeiten, या ऐसे लिख सकते हो उसको ना। पहले आ गया मेरा। देखो ये पहले वाले में ना आप लिख सकते हो an welchen Tagen मतलब on which days, an welchen Tagen soll ich arbeiten, या मुझ भी लगा सकते हो, मुझसे arbeiten। मुझ मतलब मस्ट हो गया ना। on which days आई आई मस्ट वर्क, ये बोलना पड़ेगा। an welchen Tagen muss ich arbeiten? Zusätzlich, wie sind die Arbeitszeiten, right? Wann kann ich bei Ihnen anfangen? देखो यहां से कि एक क्वेश्चन तो ये है कि वान, अलग अलग लिखना है इनको। वान कान इश बाई इनन अनफांगन मतलब मैं आपके यहाँ कब स्टार्ट कर सकती हूँ, अनफांगन का मतलब होता है टू स्टार्ट। दूसरा है या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि वान वान क्यों जी बाई उन्स अनफांगन, दोनों अलग अलग है। आप हमारे यहाँ कब स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं ना। भाई ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट हो गया एक तरह से कि भाई वो पूछेगा कि काम कब से स्टार्ट कर दोगे भैया आप, है ना। ऐसे कि मान लो कहीं काम कर रहे हो आप पीछे किसी दूसरी कंपनी में, या वन नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा 1 महीने का, मान लो, है ना। उस सेंस में ना बात होगी। एक बार नोट करो।
इसमें ऐसा कर सकते, kennen Sie sich mit, kennen Sie sich mit, क्या हो सकता है? हाउस कैनन है। हाउस कैनन का मतलब होता है टू नो, एक तरह से ना, मतलब तुम्हें जानते हो कि नहीं जानते हो, मतलब उसका अच्छे से नॉलेज है या नहीं, हाउस कैनन का मतलब ये होता है। और चेक करता हूं एक बार, वही है, टू बी वेल इन्फॉर्म, टू नो वंस वे अराउंड, टू बी वेल, वही है सारा, टू फैमिलियर समथिंग ना। मिट देयर क्यूशे कर सकते हो, मिट देयर क्यूशे हाउस, मतलब किचन की अच्छी जानकारी है तुम्हें, ये लिख सकते हो। kennen Sie sich mit der Küche aus, मतलब किचन की आपको अच्छी से जानकारी है। kennen Sie sich mit der Küche aus, और was muss ich bei der Arbeit beachten, मतलब किन चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा था, इसका मतलब है was muss ich bei der Arbeit beachten, beachten मतलब to pay attention, है ना। तो काम के दौरान किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये, और दूसरा ये हो सकता है was muss ich bei der Arbeit जोन्स नॉक बेआक्टन, और क्या चीजों को ध्यान रखना है, बात ठीक है। वास मुफ्त इश, तो बाय द अरबाइट जगह जोन्स लग सकते हो, जोन्स नॉक अरबाइटन, मतलब और क्या काम कर सकती हूँ मैं, है ना, या और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। दो क्वेश्चन है अलग ना। डन, इसमें कोई डाउट? हटाओ। नीचे अब एक ऑडियो सुनना है हमें, है ना। Hören Sie das Vorstellungsgespräch? Welche Fragen aus 3a haben Sie gehört? मतलब कौन से क्वेश्चन तुम्हें इसमें से सुन रहे हो आप ना, हमने क्वेश्चन लिखे हैं ना, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप इस कन्वर्सेशन में सुन रहे हो, है ना, वो सुनना है। चलाओ ऑडियो। Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier,
wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. हाँ जी, देखो कुछ नए क्वेश्चन भी आए हैं। Was soll ich tragen ऐसे बोला उसने ना। देखो ये क्वेश्चन और निकल के आए हैं जो हमने लिखे थे। देखो ये रहा। Haben Sie Erfahrungen im Gastronomiebereich? Gastronomiebereich क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री को बोलते हैं, है ना? कि आपका एक्सपीरियंस है क्या गास्ट्रोनॉमी बेराइस में? तो उसने बोला मैं 2 रेस्टोरेंट में काम किया पहले, ऐसे कुछ बोला था ना। और वी ऑफ्ट können Sie by uns arbeiten, हमारे यहाँ हाउ ऑफन मतलब कितनी बार काम कर सकती हैं? जैसे वीक में 2 बार 3 बार या पूरे वीक है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है können Sie auch spontan arbeiten? स्पॉन्टान का मतलब क्या है? जैसे मैंने फोन करा, हाँ भाई क्लास है आ जाओ, आप आ गए, ऐसे स्पॉन्टान का मतलब ये होता है। अगर मैं बोलूँ कि भाई स्पॉन्टान बोलना है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन बनाने में, मतलब WH वर्ड पे। तो स्पॉन्टान का मतलब ये होता है कि तुरंत फटाफट, है ना, बिना टाइम दिए। ओके, क्यों जी, अब देखो यहाँ पे कोई भी दिन लिख सकते हैं। क्यों जी हम वोकलैंड स्वांसे प्रोबे अर्बाइटिंग। प्रोबे अर्बाइटिंग का मतलब होता है जैसे ट्रायल, ट्रायल को बोलते हैं। ट्रायल जैसे 2 दिन की ट्रायल है भाई तुम्हारी, अगर काम पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो अलविदा है भाई। तो प्रोबे का मतलब ये है, लिख देना, है ना। Können Sie am Montag um 13 Uhr dann um 13 Uhr Probe arbeiten? मतलब एज ए ट्रायल काम कर सकते हो भाई इतने बजे, इस दिन को इतने बजे, है ना। और वी इज स्टार्ट मिड देयर Kleidung. हाउ इज विद द ड्रेसेस, कपड़ों के साथ। या was soll ich anziehen, क्या पहन, was should I wear, ये होगा तो मुझे क्या पहनना चाहिए। और darf ich fragen, मैं allowed to ask, देखो ड्यूरफन मोडाल बबारी है ना। वी एस मिट देयर बेसालों ist, पेमेंट का क्या है भाई, राइट। पेमेंट का बोला था शायद 13 euro या कुछ बोला था। ये क्वेश्चन लिख लो एक बार, इसकी तैयारी करेंगे कल, करके आना एक बार, है ना। इंटरव्यू करेंगे आपस में। हमें दिलप्रीत मन लग गया क्या? लग गया मन? याद नहीं आ रही पिंड की है? बिल्कुल छोड़ आए हम वो गलियां, ऐसा। पंजाब का ही गाना है? देखिए मूवी नहीं नहीं देखी, गाना सुना है? बहुत पुरानी है वो उस टाइम पे किया जब उस टाइम पे वो पंजाब में आग, मतलब पंजाब जल रहा था उस टाइम की बात है ये, जो ऑपरेशन ब्लू हुआ था ना, उस टाइम की मूवी है वो। तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ वो शायद, है ना। कब की बात है? 1984 के बाद की है शायद। कब का बर्थ है तुम्हारा? 4 का तो बहुत है ना। सैटरडे वाली क्लास से कुछ फायदा हुआ क्या? हुआ है क्या? अब गलती नहीं होगी है? एक एम लाउड को सही पढ़ेंगे ऐसा, देखते हैं। सैटरडे कुछ ना कुछ किया करेंगे जिससे कुछ काम चले ना, डियलॉग पे काम करेंगे, नहीं तो बुक तो होती रहेगी। बुक देखो नॉलेज के लिए बुक है ना, प्रैक्टिस तो अपने करनी पड़ेगी। रोहिणी जी गुड मॉर्गन। आपकी भी ट्रेन लेट चल रही है हमारी तरह? यहाँ तो कोहरा था आज बहुत। Good फॉग। morning. Yes, आप sir. चंडीगढ़ में भी कोहरा होगा? Yes, sir. ओके, गंगानगर में कल तो तुम्हें तो यहाँ लगती नहीं होगी फिर तो सर, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। जैकेट जैकेट वैकेट मत पहनो फिर। 3-4 दिन धूप नहीं निकलती। हाँ, यहाँ धूप तो निकलती है डेली तक, वहाँ तो है दिक्कत, ज्यादा ठंड रहती है। बॉर्डर कितना दूर है तुम्हारे यहाँ से? 4 दिन बॉर्डर कौन सा बॉर्डर? वो तो जो गंगानगर को मेन वो पंजाब, वो पाकिस्तान वाला, वो पाकिस्तान वाला 4 किलोमीटर दूर है। वो बाघा बॉर्डर वो वाला तो दूसरा दूसरा इधर जो पाकिस्तान से लगता है
4 किलोमीटर ही है, बहुत पास में है भाई, तभी नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ, है? तो आर्मी रहती होगी वहाँ तो। यस, रात को भी मतलब हमारे काम। और इनका गांव कितनी दूर है तुम्हारे गांव से? है काफी है, 50-60 किलोमीटर। हाँ, तो इनके पिताजी आपके ताऊ जी या चाचा, फूफा जी लगते हैं, ओके। तो आपकी बुआ जी हैं, तो दीदी हुई है। तो आपके पिताजी के मामा जी है ना? चलें आगे। अब आ जाओ नीचे, देखो हमने ऑडियो एक बार और सुनेंगे, है ना? Hören Sie noch einmal, welche Aussagen sind richtig? एक बार ये Aussagen पढ़ लो, स्टेटमेंट्स। Aussagen का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स। इनको पढ़ लो और बताना है कि ये सही है या नहीं है, फिर मैं ऑडियो प्ले करूंगा। 1 मिनट है आपके पास पढ़ने के लिए, रीड करो इनको 6 क्वेश्चंस को, राइट? इनको मैं प्ले करता हूं। चलाओ ऑडियो दोबारा एक बार। Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut.
Können Sie den nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. त्रिंगेल्ट एक वर्ड आया त्रिंगेल्ट देखो इसको नोट करना त्रिंगेल्ट का मतलब होता है टिप बोलते हैं टिप देते हैं ना खाना खाने के बाद हम लोग टिप देते हैं वही है ये त्रिंगेल्ट टिप बख्शीश हिंदी में क्या बोलते हैं बख्शीश तो मुझे पूछा था essen Sie doch mal haben Sie schon Erfahrung in Gastronomiebereich ja ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet 2 bis 3 Mal in der Woche abends im zweiten Restaurant habe ich ein Jahr lang gearbeitet ne? Dann bin ich nach Wien gekommen die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten क्लियर अब बताइए कौन कौन से क्वेश्चन सही है इसमें से स्टेटमेंट ना Valentina hat noch nie in einem Restaurant gearbeitet nie मतलब never बताओ सही है क्या कभी काम नहीं करा उसने false है। 2 में किया ना गलत है ना फाल्स हो गया ना तो लिख दो Valentina hat शॉन नॉक नी की जगह शॉन लिखना पड़ेगा तो ठीक कर देते हैं अपन नॉक नी की जगह कर दो शॉन इन स्वाई रेस्टोरेंट्स कर दो इसको ना एस करना पर इन स्वाई शॉन इन स्वाई रेस्टोरेंट्स गया भाई तो ये फाल्स है ना ऐसे काटना है फाल्स an der Bar arbeiten 2 Personen बार में कितने लोग काम करते हैं बताओ बोला था उसने देखो ये रहा बार में सिर्फ एक करता है मेरे हिसाब से कहाँ पे थे ये रहा an der Bar ist immer eine Person केवल एक ही आदमी काम करता है बार में ना तो कर दो इसको काट दो और यहाँ पे लिख देंगे अपन आई केवल नुआ पेजोन नहीं आएगा आईने पेजोन आएगा ठीक कर दो इसको आईने पेजोन ये भी गलत है ना और वैलेंटीना kann auch spontan arbeiten spontan काम कर सकती है वो बिल्कुल रिस्टिश ये तो सही है इसने बोला था ओके अगला है वैलेंटीना arbeitet nächsten Donnerstag im Restaurant Donnerstag को बोला था क्या प्रोबे arbeit के लिए कब बुलाया था प्रोबे arbeit के लिए कब बुलाया था देखते हैं Donnerstag लास्ट में बोला था करते हैं कहाँ पे ये रहा या nächsten Donnerstag रिस्टिश है ना रिस्टिश रिस्टिश Und Valentina darf bunte Kleidung tragen. Bunte समझते हो? Bunte, colorful. Bunte क्या होते हैं? Colorful. Bunte colorful. Colorful थोड़ी पहन सकती है. Black और white बोला था उसने तो ना, तो गलत है ना? अगला है Valentina findet die Bezahlung okay. पेमेंट ठीक लगा उसको 12 € 50 मिलेंगे पर आवर. Richtig. बॉक्स को ठीक से काटना मैंने ऐसे लिख दिया है ये बाहर नहीं जाना चाहिए ना अब पेपर देते हो ना A1 A2 के तो वहां पे बॉक्स आते हैं इस तरह के ना तो आपको उसको ऐसे फिल करना होता है पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए ना तो वो गलत माना जाता है सही तरीका क्या है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत चलें फिर आगे आ जाओ नीचे
तो देखो, lesen Sie Valentinas Liste und ihre Gedanken। देखो इधर तो लिस्ट लिखी हुई है। फ्यू डोनस्टाक, डोनस्टाक को जाना है काम पे। तो ब्लूजर वाइस, वाइस मतलब वाइट, रॉक स्वास, रॉक मतलब स्कर्ट, शूए जूते, बेक्वे मतलब कंफर्टेबल, टी शर्ट वाइस वाइट, स्पाइस कार्टे एक्चुअल, एक्चुअल मतलब एक्चुअल जो है वो है कि नहीं उसके। अब देखो इधर उसके गेडांकन दे रखे हैं, गेडांकन मतलब इमोशंस, सोच रही है एक तरह से ना। तो जैसे फर्स्ट है 10 वाइस से टी शर्ट वासन, 10 इश्मुस नॉक 10 वाइस से टी शर्ट वासन। अभी उसको धोनी ही पड़ेगी, तैयार नहीं है इसका मतलब ये हुआ, तो रेडी नहीं है, है ना। जो रेडी है वो क्रॉस करना है। ओके, दी एक्चुअल स्पाइस काटे इस इन माइनर टाटे। जो एक्चुअल जो स्पाइस काटे क्या होता है, मेनू लिख दो, मेनू को बोलते हैं, मेनू होता है ना, मेनू, मेनू होता है स्पाइस काटे, डी स्पाइस काटे, है ना। ये कहां पे, मेरे पॉकेट में है, तो ये तैयार है, तो उसको काट सकते हैं, ये तैयार है, क्रॉस कर दो उसको। स्पाइस काटे एक्चुअल इज रेडी, है ना, तैयार है उसके पास। ओके, दी वाइस ब्लूज habe ich, ये भी है इसके पास तैयार, देखो। aber ich muss noch den schwarzen Rock kaufen, लेकिन ब्लैक स्कर्ट खरीदनी पड़ेगी इसको, तो ये तैयार नहीं है। वाइस जो ब्लूज है वो तो तैयार, काट दो, है ना, ब्लूज तो है ना उसके पास। dann ziehe ich die weiße Bluse mit dem schwarzen Rock an, ओके, वो खरीद लेगी तो मैं, then I will wear white blouse and black skirt, है ना। Die bequemen Schuhe stehen im Schrank, die sind okay। वो कह रही है जो कंफर्टेबल जूते हैं, bequem का मतलब होता है कंफर्टेबल, वो कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, श्रांक में। श्रांक क्या होती है, अलमीरा बोल सकते हो आप ना, श्रांक का मतलब ना। शू, शू क्लाइडर होती है वो, क्लाइडर नहीं, नहीं श्रांक है, अलमीरा को बोलते हैं जैसे एक तरह से ना। हाँ, शू रैक बोल सकते होते हैं, वो जैसे छोटी नहीं बनाते थे उसमें पड़े हुए हैं, है ना। तो ये भी सही है ना, ये भी रेडी है। तो क्या क्या चीज रेडी है, ब्लूज रेडी है, शूए रेडी है, और स्पाइस काट है। टी शर्ट और रॉक अभी रेडी नहीं है। टी शर्ट है उसके पास लेकिन धोनी है उसको, और रॉक उसको खरीद के लानी है ना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे आपके एडजेक्टिव एंडुंगन, यहाँ पे एडजेक्टिव एंडुंग पढ़े क्या अपन ने पहले कभी, नहीं पढ़े, हाँ जी, नहीं याद, बंदूक बनवाई थी शायद, देखो पढ़े तो होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, 24 साल को याद नहीं है। चलिए, Adjektiven nach dem bestimmten Artikel। रोहिणी जी हमने पढ़े थे क्या एडजेक्टिव एंडुंग, आप जब मैंने ग्रामर पढ़ाई होगी कुछ दिन, आपको शायद पढ़ाया होगा ना, बताओ याद है कि नहीं है। Yes, sir. पढ़ा। धुंधी धुंधी सी यादें हैं ऐसा, Yes. पढ़े पढ़े तो थे हैं। जैसे हम, जैसे एज बढ़ जाती है ना, फिर पुरानी यादें, हाँ धुंधी धुंधी सी यादें, ऐसे ना, ऐसे कुछ होता है ना। तो एडजेक्टिव nach dem bestimmten Artikel, वेस्टर्न का मतलब डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, तो देखो डेफिनेट में क्या आएगा आपका, देयर दी। देखो बंदूक बन रही है यहाँ पे कलर में, देखो ये रही बंदूक, दिख गई आपको, दिख रही होगी, अलग कलर से दिखती हुई है, देखो बंदूक। तो बहुत आसान है, बंदूक के अंदर ई आएगा, उसके बाहर सब में ई एन आएगा, भर दो। एक बहुत सबसे आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बंदूक के अंदर ई और बाकी सब में ई एन। डन, नॉट डन, हो गया। पर अब देखो क्या करना है अपने को, नीचे आपको एडजेक्टिव एंडुंग लगाने हैं। ये हटा दो, क्लीन कर दो, नीचे आओ, ये उसको भरो। एडजेक्टिव एंडुंग क्या आएगा, आर्टिकल देखो, प्लूरल है सिंगुलर है वो देखना पड़ेगा, और आपको एंडुंग लगाना है एडजेक्टिव के साथ। देखो जैसे ये एडजेक्टिव आ रहे हैं यहाँ पे, देखो दिख रहे हैं, एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा आपको, आर्टिकल और नाउन के बीच में मिलेगा। देखो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है,
ये एडजेक्टिव है और ये सारे, है ना। तो देखो, जब नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो हमें एंडो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसा लगेगा? डेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट की बात हो रही है, तो वो जो टेबल अभी बनाई थी ना ऊपर, वो यूज होगी। तब कोशिश करो करने की। चल रही। हो गया सर। चेक कर लो एक बार। चेक करो एक बार। डन। देखो क्यों आया है। देखो यहाँ पे कोलेगन सिंगुलर है प्लूरल है बताओ? प्लूरल। plural, प्लूरल है। तो प्लूरल में देखो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा? ईएन। बंदूक के बाहर चला गया, ईएन लगेगा। आगे देखो, दास एसएल सिंगुलर है प्लूरल है? वर्ब से देखो, वर्ब के आगे क्या आ रहा है? इस आ रहा है, सिंगुलर है, तो दास एसएल है, सब्जेक्ट है, क्या लगेगा? ई। राइट। ऐसे देखो कॉक सिंगुलर है, देयर कॉक होता है, क्योंकि वर्ब देखो, वर्ब क्या रही है? इस आ रही है। यहाँ पे वर्ब क्या रही थी आपकी? हावन आ रही थी, तो ये प्लूरल था आपका, ये सिंगुलर है ना। तो कॉक, देयर कॉक, तो क्या लगेगा? बंदूक के अंदर हो गया, तो ई लगा दिया हमने। राइट।
आगे देखो आउस आ रहा है यहाँ पे, आउस क्या है आपका, दाटिव प्रीपोजिशन। Dative तो preposition. ये पूरा यहां तक क्या हो गया, दाटिव हो गया। इस प्रीपोजिशन का इफेक्ट कहां तक रहेगा आपके, इस नाउन तक, उसके आगे नहीं रहेगा, है ना। तो दाटिव में आंख बंद करके ईएन बतो, देखो सब में ईएन आता है, तो क्या लगा दिया हमने, ईएन लगा दिया। ओके, er macht aus den frischen Zutaten Delikatessen. Nach der Arbeit durfte ich auch etwas essen. Und das Beste ist, ich habe den neuen Job. देखो, क्योंकि जॉब होती है देयर जॉब, क्या हो गया, देयर का देन होता है ना। Der Chef hat mir heute Bescheid gegeben, bis bald for just some fault, है ना। ये चीज लिखी हुई है, तो आगे ये आपके एंडिंग थे, यहां तक कोई इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। अर्बाइट बुक में दे रखेंगे खूब सारे ना। सेकंड में भी dative हो रहा है ना सर, बाई देयर। है, सेकंड में भी स्पाइस हाँ, काटे। बाई बाई भी डाटे में आपके ये रह गया, सॉरी, फेमिनिन हो गया, स्पाइस में काटते तो डी का देयर हो जाएगा ना, राइट। ये भी डाटे हुए, तो इसका इफेक्ट कहां रहेगा, स्पाइस में काटते। ओके, देखो, spielen Sie in Gruppen, jeder sieht sich im Großraum und stellt Fragen. Wer weiß die Antwort? ओके, यहाँ पे वाइस क्या पता है, नो, वीसन वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत गलती करते हैं इस वर्ब में। ये वीसन वर्ब है, बहुत यूज होती है, और इंपॉर्टेंट वर्ब है। वीसन का मतलब भी तो होता है टू नो, और इसका कंजुगेशन देख लो एक बार, है ना। आप लोग 100% गलती करोगे इसमें, 100% क्या करोगे, गलती करोगे। तो देखो वीसन का क्या हो जाएगा, ich weiß, du weißt, er, sie, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen। बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें ना, एडजिस वाइस होगा, सॉरी एडजिस वाइस ही होता है। लिख लो इसको अच्छे से, थोड़ी अलग चलती है ये। वाइस, क्योंकि रूल फॉलो नहीं होता इसमें ना। तो वो इस दस ग्रून बुक, देखो यहाँ पे ग्रून क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ग्रून एडजेक्टिव। बुक क्या होती है, दास बुक, दास बुक सब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जाइन वर्ब आ रही है, वैसे भी नॉमिनेटिव हो गया। तो दास के साथ क्या लगता है नॉमिनेटिव में, ई, तो यहाँ पे ई लग गया आपका, ई इज द एंडोग, एडजेक्टिव एंडोग आपका ई लगा। तो ये हटाता हूं एक बार, देखो आगे लिखा हुआ है एस रीट ऑफ देम क्लाइनन। इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, बुक के लिए। देखो ये किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए ना। एस लीट ऑफ देम क्लाइनन टिश, इट इज लाइंग ऑन द स्मॉल टेबल। देखो ऑफ यहाँ पे डाटिव हो गया, टिश हो गई मस्कुलिन, तो देयर का देम हो जाता है डाटिव।
तो देयर का दैम हो गया, और डाटिव हो गया तो ईएन क्या लग गया, एंडोम लग गया। इससे पीछे ना आपके सारे वो दे रखे हैं, एक्सरसाइज करके आनी है आपको अर्बाइट बुक में ना, युबुंग बुक में ना खूब सारे दे रखे, निकालो एक बार देखो बुक। आगे देखो, वेयर जीट देन ग्राउ एंड मांटल, देखो मांटल होता है देयर मांटल, यहाँ पे अक्यूजिटिव है तो ईएन लगेगा अक्यूजिटिव में। देखो कितनी सारी, ये सारी कल के लाना, कल एडजेक्ट एंडिंग ना। ये रहा, यहां से देखो फियर का बे, या फियर आ से देखो, आ में ही है ये रे, फियर आ, फियर बे से, ये सारे वही है, ये भी एंडिंग है, डे ए पूरा, फोर फोर जो है आपका उसमें आ बे से डे ए, ये सारे करके आने हैं आपको। फियर के देखो आ से लेके ए तक, क्लियर, ये कल करके आओगे है ना। समय हो गया क्या, मेरे हिसाब से यहीं रुक जाते हैं, एक मिनट देखते हैं पीछे क्या है, 5 मिनट तो और कर सकते हैं, चलो तो नहीं कल अलग है, फिर कल यहां से करेंगे है ना, क्लियर। चलिए आओ वीडियो जेन, और कल मिलते हैं, कल आगे करेंगे इससे। तो एडजेक्टिव एंडिंग कल क्लियर हो जाने चाहिए आपके, है ना, राइट। चलिए आओ वीडियो जेन, बिस मॉर्गन। Vielen Dank, Auf Wiedersehen. Guido.